बच्चों अभी अभी मैंने आप लोगों का देखा था, अभी लोग भी हमने देखा मैंने अभी आपके सिलेबस में, तो शायद ये नहीं है आपके, इस बार हटा दिए गए हैं, लास्ट टाइम तक थे, मुझे लगा शायद लास्ट टाइम थे तो इस बार नहीं हो, मैंने देखा नहीं था, तो इस बार आपके नहीं है। एक बार ऑटो क्लेव हम शुरू कर चुके हैं तो इसके बारे में बता देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको सबको ऐसे ओरली बता दूंगी, तो अगर नहीं है तो फिर नहीं आएंगे ऑब्वियसली। इससे क्वेश्चन तो फिर आपका ऐसे ही बनेगा पूरा कि डिस्क्राइब अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, या डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट मेथड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजीज, वो तो मेथड बाद में आएंगे, बट डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, डिस्क्राइब अबाउट द बेसिक थिंग्स नीड इन द कल्चर। तो इससे भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, हर बार तो यही का बन जाता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स दिए होते हैं, ऑटोक्लेव है, लेमिनार एयर फ्लो है, हर बार इनसे बन जाता है, पर इस बार तो ये नहीं है, मैंने भी अभी आपकी सिलेबस बुक में देखा है, तो नहीं है, तो इनसे तो इस बार पढ़ना नहीं बनेगा, तो बायोटेक्नोलॉजी से फिर बाकी के क्वेश्चन बनेंगे, फिर तो इसमें से मुश्किल ही क्वेश्चन बन जाए, फिर भी पढ़ना तो है ही, अभी बन गया तो मेरा तुम लोग ही मेरे माथे आ जाओगे, मैम आपने तो कहा था नहीं बनेगा, इसमें तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं। हालांकि ऑटोक्लेव आप देख लीजिए, ये इस तरह का होता है, सबने अपने घर में कुकर देखा है, तो ये कुकर ही है, उसी उसी चीज पर काम करता है, जिस चीज पर हमारा घर में कुकर काम करता है। बेसिकली क्या होता है, कुकर में हम पानी रखते हैं, पानी बॉइल्ड अप होता है, और बॉइल्ड अप होने के बाद उसमें प्रेशर जनरेट होता है, तो जो वाटर वेपर वहाँ बनती है, जो स्टीम वहाँ बनती है, वो स्टीम से हम उसको क्या करते हैं, हमारी जो सब्जियां कुकर में होती है, वो स्टीम उस सब्जियों को पकाने के काम आती है, उसकी वजह से वहाँ पर हमारी जो सब्जियां हैं वो पकती हैं, ठीक है, कुकड आउट होती है। तो वही चीज इसमें है, ये भी बेसिकली स्टीम पर ही काम करता है, इस तरह का होता है, उतना ही मोटा होता है, बस उससे टेम्परेचर और प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। 15 LP टेम्परेचर इसमें होता है, 15 मिनट तक रखते हैं, और टेम्परेचर 15 LP पर मिनट होता है इसमें, आई गेस, ठीक है। तो इतना प्रेशर तक इसमें जनरेट होता है, तो इसमें प्रेशर इससे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है, जो नॉर्मली हमारे घर में कुकर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमने इसमें कुकर की तरह ही इसका मटेरियल होता है पूरा, इसकी जो बॉडी होती है उतनी भारी, उतनी ही मोटी होती है, कम से कम इतना बड़ा होता है, आप देखेंगे तो ज़मीन से लेकर मैं आपको बता रही हूँ, तो इतना बड़ा होता है इसमें, इस तरीके से लगा होता है। ऊपर ये क्या है, इसका लिड होता है, जिसके ऊपर नोब्स लगे होते हैं। बेसिकली नोब्स क्या है, ये पहला तो उस लिड को बंद करने के लिए, जो ये लिड होती है बच्चों, ये लिड इस तरह से होती है, आप इसको ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसको रखेंगे तो उसको आपको कसना पड़ेगा, क्यों, ताकि वो स्टीम कहीं से रिलीज ना हो। जैसे कुकर को होता है ना, कुकर को हमें अच्छे से बंद करना होता है, जिससे उसकी स्टीम, उसकी जो भाप है वो निकले नहीं, ठीक है, वरना सीटी नहीं बनेगी, अपन कहते हैं ना सीटी नहीं बनेगी, तो वही इसमें भी होता है, इसमें भी हम उसकी जो लिड होती है इसको रखते हैं, उसके बाद इसमें कई सारे पेचेस होते हैं, नॉब्स होते हैं, हमें वो सारे कसने पड़ते हैं, जिससे कि स्टीम रिलीज ना हो। ऊपर एक टेम्परेचर मापिंग डिवाइस लगा होता है, जिससे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं कि कितना टेम्परेचर इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक तरफ सीटी लगी होती है, जैसे कुकर में सीटी होती है, इस तरह से एक तरफ बॉल्व लगा होता है, सीटी लगी होती है, जिसमें से प्रेशर बाहर मतलब आपको पता चल जाता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है, जैसे टेम्परेचर मान लो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, उसका अपना एक प्रेशर बन गया है, फिर उसके बाद उसमें सीटी बच जाती है कि हाँ यार अब टेम्परेचर में बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम उसे 15 मिनट तक हम उसे रख लेते हैं। तो बेसिकली ये होता है, बगल में एक वॉल्व होता है, स्टीम वॉल्व जिसे कहते हैं, हमें जब यहाँ से प्रेशर, किसी में आपको ऊपर भी मिल जाता है, बगल में बॉडी पर कोई वॉल्व नहीं होता, किसी में वॉल्व बगल में भी होता है, तो सबका अलग अलग होता है, अलग अलग ऑटोक्लेव आते हैं, पर मोस्टली आपको जो वॉल्व मिलता है वो ऊपर मिलता है। बेसिकली वॉल्व क्या होता है, जैसे थोड़ा सा खोल दें तो जो प्रेशर इसके अंदर बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर वॉल्व होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें लगी होती हैं। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो अंदर क्या होती है, ये वर्किंग प्लेट मतलब वाटर होल्डिंग प्लेट होती है, इसके अंदर क्या होता है, हम इसके ऊपर मीडिया को रख देते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर मैं अपनी मीडिया को रख दूंगी, बीकर के अंदर रखेंगे, ये बीकर है, ये बीकर है, ऊपर से मैं इसको क्लॉग्ड कर देती हूँ, जिससे कि क्या वाटर वेपर इसके अंदर ना जाए, पानी इसके अंदर ना जाए, ठीक है। ये क्या है, इसमें मीडिया है, इसको क्लॉग हम किससे करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल से, ऊपर से कॉटन प्लग से कॉइल कर प्लग करके कॉटन प्लग लगा के इसको पूरा राउंड अप कर देते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से, जिससे जरा सा भी वाटर इसके अंदर ना जाए, ठीक है। और फिर इसके अंदर इस तरह से वर्किंग प्लेट पर रख देते हैं। इसके अंदर पानी का टेम्परेचर, पानी कितना होना चाहिए, लगभग इसकी जो प्लेट है ये आधी या पूरी मतलब पूरी सी डूब जाए ये प्लेट, बस इसके ऊपर प्लेट पे पानी ना हो, उतना पानी ना हो, वरना जो आपका जो बीकर आपने रखा है वो अच्छे से सेटल डाउन नहीं होगा, बैठेगा नहीं, इधर उधर घूमता रहेगा, ठीक है। तो आप इसे क्या रख सकते हैं, इसको इस तरह से रख सकते हैं वर्किंग प्लेट पर। और क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर साफ करने के लिए रख लेते हैं, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स रखी जाती हैं,
टेस्ट ट्यूब को इसी के अंदर स्टेरलाइज किया जाता है। खाली टेस्ट ट्यूब लेकर, खाली टेस्ट ट्यूब को ऊपर से बंद करके, उसका जो माउथ होता है टेस्ट ट्यूब का, उसको ऊपर से बंद कर देते हैं और वो भी हम इसमें रख सकते हैं। और हम इसके अंदर क्या रख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया जैसे फंगस की होती है, ठीक है, जो ग्लासवेयर्स होते हैं, जैसे पेट्री प्लेट्स है, पेट्री प्लेट्स में फंगस का कल्चर किया है, तो फंगस का कल्चर करने से पहले जो फंगस हमारी हमें रिमूव करनी है, उसको हम ऐसे ही रिमूव नहीं करते बच्चों, ठीक है, ऐसे रिमूव करोगे तो वो सब जगह फैलेगी, जो उसके स्पोर्स है वो सब जगह फैलेंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो पेट्री प्लेट्स होती है, उन पेट्री प्लेट्स को कवर करके अच्छे से उसको फॉइल उसमें न्यूज़पेपर में या किसी चीज़ में रैप करके उसको थोड़ी देर के लिए इसमें रखते हैं, जिससे कि वाटर वेपर की वजह से उसके अंदर के जो स्पोर्स हैं, जो पूरा फंगस का कल्चर है वो एज सच निकल के आ जाता है, तो आपको उसे रिमूव करने में आसानी रहता है। तो जब भी हमें उसे निकालना होता है, डिस्कार्ड करना होता है, तब भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ऑटोक्लेव का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू स्टेरलाइज द मीडिया, पहला काम है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑटोक्लेव, टू स्टेरलाइज द मीडिया, मीडिया को आपको आप इसी के अंदर स्टेरलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, बीकर को आपने इसमें रख दिया है, ऊपर से आपने इसका लिड बंद कर दिया है, जैसे ही आपने इसको प्लग में लगाया, प्लग में लगाने के बाद ये वाटर क्या होता है, गर्म होना शुरू होता है, सेम कुकर वाली टेक्निक है, ठीक है। प्रेशर बनता है और जो आपका ऊपर नोब लगा हुआ है टेम्परेचर को नापने के लिए, तापमान को नापने के लिए जो लगा हुआ है, उसमें पता चल जाता है उस टाइम पर आपका 121 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो वो अपने आप वहीं रुक जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से इसको सेट किया जाता है। और कम से कम 15 मिनट तक हम इसको गर्म करते हैं, 15 मिनट तक हम इसमें मीडिया को रखते हैं, देन उसके बाद हम उसमें से प्रेशर रिलीज कर देते हैं, लोब को खोलकर हम मीडिया को उसमें से निकाल लेते हैं। तो ये होता है ऑटोक्लेव, जिसकी तर्ज पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि मीडिया प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होती है दिन में क्या क्या चीज़। हॉट प्लेट आपको चाहिए, पता चल गया क्या होता है, स्टिरर घुमाने के लिए आपको चाहिए, आपको डिजिटल बैलेंस चाहिए, आपको पीएच मीटर चाहिए, ठीक है, आपको अवन चाहिए और आपको ऑटोक्लेव चाहिए। तो ये 6-7 चीज़ें हैं जो कंपल्सरली आपके लैब में होनी चाहिए फॉर द मीडिया प्रिपरेशन। इसके बिना आप मीडिया नहीं बना सकते। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछते जाओगे, यहीं पर क्लियर कर देंगे। स्टेरलाइजेशन, स्टेरलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टेरलाइजेशन कोई भी ग्लास मटेरियल है आपका, मीडिया का तो मैंने अभी बताया ऑटोक्लेव, ठीक है, मीडिया को तो हम ऑटोक्लेव की मदद से स्टेरलाइज करते हैं। और किस किस चीज़ से हम इसको स्टेरलाइज कर सकते हैं, तो क्या क्या एजेंट्स होते हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल, केमिकली आप इसको यूज कर सकते हैं। केमिकल में जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें यूज की जाती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड इज अ वेरी हाई, मर्क्यूरिक क्लोराइड इज अ वेरी हाईली डेंजरस, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ता है मर्क्यूरिक क्लोराइड को, बहुत ही हैंडल आपको इसको केयर के साथ करना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट्स की मैं बात करूँ तो फिजिकल एजेंट्स में आपका क्या होता है स्टेरलाइज करने का, अभी मैंने बताया हीट, हीट आप कर सकते हैं, ठीक है। हीट कैसे हो सकती है, एक तो हो सकती है जैसे कि अभी आपको बताया मैंने हीट, तो हीट में कौन कौन सी हो सकती है, ड्राई, वेट और रेडी। गर्म करके स्टरलाइज कर सकते हैं, सबसे अच्छा फिजिकल एजेंट है ये, ठीक है। तो ये इसमें हम गर्म करके कैसे, ड्राई हीट, ड्राई हीट किसमें देते हैं, अवन में, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अवन में देते हैं, अवन में ड्राई हीट एयर में हम उसको रख देते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ठीक है ना, 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जाता है, और तब तक आप उसको क्या रखते हैं, उसमें रखते हैं, और तब तक कि उसमें क्या ना बन जाए, उसमें आपके जो रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं, ठीक है, आपने जो वॉशिंग कर लिया है, आपने जो आपके ग्लासवेयर है उनको धो लिया, धोने के बावजूद कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होती है, कई सारी ऐसी फंगस होती है, जिनके स्पोर्स कैसे होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं और काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ओवन में रखते हैं, ठीक है, ड्राई हीट में, ओवन में कुछ देर रखने के बाद, 10 मिनट तक रखने के बाद उसमें सब साफ हो जाता है। वेट हीट अभी मैंने बताया आपको ऑटोक्लेव, वाटर वेपर की वजह से, ऑटोक्लेव के बारे में पूरा बता दिया भाई। तो वेट हीट क्या है, ऑटोक्लेव में आप उसको गर्म करें, मीडिया को आप जैसे स्टेरलाइज करते हैं। और रेड हीट क्या होता है, रेड हीट तो बिल्कुल आँच मतलब आग पे रख देना, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं फॉरसेप्स वगैरह के लिए, फॉरसेप्स हैं, लूप्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपकी इनोक्यूश निडल्स हैं,
ये सारी चीज़ें क्या होती है, रेड हीट होती हैं। बेसिकली क्या है, जब हम लेमिनार एयर फ्लो में काम करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको मीडिया का प्रिपरेशन बताऊंगी, हाँ कैसे आप काम करते हैं, तो लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है, चैम्बर होता है इस तरह से, आपने आई गेस सबने देखा होगा शायद, देखा तो सबने ही होगा, इस तरह से होता है, ये चैम्बर होता है इस तरह से, ठीक है। चैम्बर होता है, ये सामने इसके एयरिंग फिल्टर्स लगे होते हैं, जिन्हें हम हीपा फिल्टर्स कहते हैं। इस तरह से ये सामने की तरफ लगे होते हैं, ये वर्किंग बेंच होती है जहां हम काम करते हैं, ये वर्किंग बेंच है जहां हम काम कर रहे हैं। ऊपर क्या है, इधर की तरफ क्या होता है, इस तरह से पूरा रूम है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये पूरा बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये है, और इस तरह से यहाँ पर एक वर्किंग बेंच लगी होती है, तो अपन इधर की तरफ बैठकर काम करते हैं। वर्किंग बेंच पे सामने फिल्टर्स लगे होते हैं जिनमें से एयर आती है। ये जो हीपा फिल्टर्स मैं आपको बोल रही हूँ, जो हीपा फिल्टर्स हम बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर ही लेते हैं, बात करिए तो मैंने ये क्या होती है, ये वर्किंग बेंच होती है जहाँ हम काम करते हैं। ये फिल्टर्स होते हैं यहाँ पर, जाली जैसा होता है ये, हीपा फिल्टर्स। हीपा फिल्टर्स क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। हीपा फिल्टर्स क्या है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। बेसिकली क्या होता है, इसमें मोटर होती है, ये चीजें होती है जो कि यूज होती है, मोटर होती है। तो जैसे ही आपने और क्या क्या चीज होती है इसमें, यहाँ पर यूवी लाइट होती है, इधर की तरफ लाइट लगी रहती है। तो दो टाइप की लाइट होती है, एक तो होती है यूवी लाइट, एक होती है फ्लोरोसेंट लाइट। यूवी लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट। अभी मैंने आपको बताया हमने काम कैसे शुरू किया, हमने मीडिया बनाया, मीडिया को बनाने के बाद आपने उसे ऑटोक्लेव में क्या कर लिया, ऑटोक्लेव में आपने उसको मीडिया को स्टेरलाइज कर लिया। स्टेरलाइज करने के बाद आप उसको कहाँ काम करोगे भाई, अभी तक आपका सब कुछ स्टेरलाइज आपने सब चल रहा है, आपका सेप्टिक कंडीशन चल रही है। अब ये थोड़ा ना है कि कहीं भी रूम में बैठ के और सारे जो मीडिया आपने बीकर में बनाया है आप उसको पेट्री प्लेट्स में ट्रांसफर कर लेंगे, नहीं कर सकते। आपके लिए उसे बकायदा आपको क्या चाहिए, एक जगह चाहिए, वो जगह कहाँ होती है, इस रूम में होती है। ये कौन सा रूम है आपका, ये रूम होता है जहाँ लेमिनार एयर फ्लो होता है, बिल्कुल टाइट रूम होता है, पैक रूम होता है। तो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपको सबसे बहुत सारी चीजें होती है जो लेमिनार एयर फ्लो में जाने से पहले ध्यान रखनी पड़ती है। अभी तो आपके बुक में सिलेबस में नहीं है, पर आप कभी भी चप्पल पहन के रूम में नहीं जा सकते, अच्छे से पूरा रूम जो होता है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आप कभी भी नहीं जाएंगे चप्पल पहन के, आपके हाथ पैर बिल्कुल अच्छे से धुले हुए नहीं होने चाहिए जब आप लेमिनार एयर फ्लो जो रूम है उसमें एंटर करें। काम करने से पहले क्या होता है, जो ये यूवी लाइट होती है, काम करने से पहले, जैसे मान लो आपको काम करना है तो काम करने से आधा घंटे पहले आप इस यूवी लाइट को ऑन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यूवी लाइट के साथ आप काम नहीं कर सकते, वो हार्मफुल होता है, कैंसरस होता है आपके लिए। तो आपको क्या करना पड़ता है, काम करने से आधा घंटे पहले आपने यूवी लाइट ऑन की, ऑन करके आप उसे छोड़ देते हैं। आधा घंटे बाद आप रूम में आपने बंद कर दी, आधा घंटे बाद आप रूम में गए, आप केवल बंद करके फिर वापस बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यूवी लाइट का इफेक्ट रहता है रूम में, यूवी लाइट का, यूवी रेडिएशन का क्या रहेगा, अफेक्ट रहेगा। तो यूवी लाइट हम क्यों ऑन करते हैं, यूवी लाइट हम ऑन करते हैं इस पूरे लेमिनार एयर फ्लो को, क्योंकि भाई आपने कल काम किया था, परसों काम किया था, इतने टाइम में हो सकता है, वैसे तो रूम में कोई एंटर नहीं करता, ये होता है कि रूम में कोई एंटर नहीं करेगा, जब काम करना है तभी एंटर करेंगे, पर फिर भी हो सकता है कोई मटेरियल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी का वो हो गया हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको स्टेरलाइज करने के लिए यूवी लाइट ऑन करते हैं।
तो आधा घंटे पहले आपने यूवी लाइट ऑन करी, यूवी लाइट ऑन करने के बाद आप केवल गए, आपने बंद करके आप वापस बाहर आ जाते तुरंत। बंद करने के आधा 10 मिनट बाद आपने बंद कर दी यूवी लाइट, यूवी लाइट बंद करने के 10 मिनट बाद आप लेमिनार एयर फ्लो के रूम में एंटर करते हैं। उसके बाद आपने एंटर किया, लेमिनार एयर फ्लो में एंटर किया, एंटर करते वक्त फिर आप क्या कर देते हैं, ये जो हीपा फिल्टर्स है, जो ये मोटर है, आप इसको क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, क्योंकि लेमिनार एयर फ्लो तो आपका ऑन था, यूवी लाइट ऑन कर देती। अब बंद करने के बाद आपने क्या कर दिया, आपने फिल्टर ऑन कर दिया। अब फिल्टर ऑन करते ही क्या होगा, ये जो फिल्टर होते हैं ये इतने होते हैं, ये 0.3 माइक्रो तक, 0.3 माइक्रोमीटर तक इतने छोटे जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं उनको भी ये रोक लेते हैं। ठीक है, और इतनी छोटी इनकी वो होती है कि इनसे छन के हवा आती है, तो जो हवा इनसे निकल के आती है, हीपा फिल्टर से जो हवा निकल के आ रही है वो पूरी तरह स्टेरलाइज होती है। ठीक है, और क्योंकि हवा का प्रेशर है तो इसका मतलब जब आप इस पर काम करेंगे तो कोई और स्पोर इनके इस पर जा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि क्या है, हवा का प्रेशर आ रहा है, बिल्कुल एकदम स्टेरलाइज हवा निकल के आती है, तो वो क्या करती है, कोई भी स्पोर्स जो होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, तो ये हीपा फिल्टर्स होते हैं। फ्लोरोसेंट लाइट के नॉर्मल जो ट्यूबलाइट से हमारे, क्योंकि काम करते वक्त आपको एक लाइट की जरूरत होती है, एक लाइट आप ऑन करके रखेंगे, तो वो होती है आपकी फ्लोरोसेंट लाइट। ये होती है इसकी वर्किंग बेंच। तो इस जो वर्किंग बेंच होती है ना, काम करने वक्त आप जैसे काम करने गए तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ऐसा नहीं काम करने गए और आपने काम करना शुरू कर दिया, नहीं, सब चीज करिए आपने, यूवी लाइट रेडिएशन दे दिया है आपने, सब काम कर लिया है, हीपा फिल्टर भी आपने ऑन कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उसे अल्कोहल से साफ करना है। 70% इथाइल अल्कोहल आप लेते हैं, 70% इथाइल अल्कोहल लेने के बाद ये पूरी जो बेंच है, वर्किंग बेंच, आप इसको साफ करेंगे, अपने हाथों को आप अच्छे से साफ करते हैं। ठीक है ना, आपने हाथों को साफ किया, हाथों को साफ करने के बाद आप इस पूरी बेंच को साफ करते हैं पूरे से, कॉटन से मिल लेकर। ठीक है, जो आपके यहाँ पर यूज आने हैं आपने कर लिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप बर्नर ऑन करते हैं, या बर्नर होता है तो आपको बर्नर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने बर्नर ऑन किया, बर्नर आपने यूज किया है लैब में, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो फॉरसेप्स होते हैं, अब जो रेड हीट जो बात करी थी, जहां से बात शुरू हुई है, तो वो चीज है। तो जो आपके भाई काम करते वक्त आपको कई चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको नीडल की जरूरत पड़ती है, आपको लूप्स की जरूरत पड़ती है, आपको आपकी फॉरसेप्स की जरूरत पड़ती है, तो वो भी तो खराब हो सकती है, हो सकता है उनके भी कुछ हो, तो आप क्या करेंगे, उन्हें साफ करते हैं, तो आप उसको बर्नर पे, जो बर्नर पे जो फ्लेम है उस पर उसको लाल होने तक आप उसको करते हैं, मतलब बिल्कुल रेड हीट कर लेते हैं, आप उसको बिल्कुल लाल होने तक गर्म कर लेते हैं, जिससे कि बाई चांस अगर और भी कुछ बचा है उसके अंदर तो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो लेमिनार एयर फ्लो में या प्लांट टिश्यू कल्चर करते वक्त हमारा सबसे मेन ध्यान क्या होता है, यही होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर ना कर जाए, तो वो होता है आपका। तो लेमिनार एयर फ्लो के आइडिया आपको समझ आ गया सबको, कैसे काम करते हैं लेमिनार एयर फ्लो में। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है किसी को लेमिनार एयर फ्लो में? ये नहीं है वैसे आप लोगों की, ये केवल आपको समझाने के लिए इस बार ये कोर्स से आगे हटा दिया गया है, क्योंकि मुझे तो अभी मिला नहीं, और मैं देख लूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर तक था ये कोर्स में आपके, लास्ट ईयर में बच्चों को कराया है, पढ़ाया है, इस बार पता नहीं, हो सकता है हटा दिया। ठीक है, तो ये होता है, तो आपको समझ में आया फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स में कैसे करते हैं हम स्टेरलाइज, बाय हीट, हीट में ड्राई हीट, वेट हीट और रेड हीट। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद केमिकल्स, केमिकल्स का हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया, तो केमिकल्स में कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको डिटर्जेंट बताया था, डिटर्जेंट हम यूज करते हैं स्टेरलाइज करने के लिए, जितने भी हमारे गिलास में होते हैं उनको धोने के लिए और उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और हम क्या यूज कर लेते हैं, हम मर्क्यूरिक क्लोराइड, और क्या यूज कर लेते हैं हम, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड इज वेरी हार्मफुल और वेरी रिएक्टिव, तो बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से हमें इसको यूज करना पड़ता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, गैस स्टेरिलाइजेशन, गैस से कोई भी, हाँ, गैसियस स्टेरिलाइजेशन, उसको गैस की प्रेजेंस में हम उसको छोड़ देते हैं, तो गैसियस स्टेरिलाइजेशन। ठीक है ना, जैसे कि कौन कौन सी गैस, फॉर्मल एल्डिहाइड की गैस। ठीक है, तो ये सारी आप यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। और क्या, अभी मैंने आपको बताया इथाइल अल्कोहल बताया, लेमिनार एयर फ्लो की वर्किंग बेंच को अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल 70 to 90% इथाइल अल्कोहल हम यूज कर लेते हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, स्टेरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है किसमें, स्टेरलाइजेशन, केमिकल एजेंट्स में। अब इसके बाद केमिकल्स के बाद तीसरा आपने देखा था रेडिएशन, तीन देखे थे,
रेडिएशन, तो रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, अभी मैंने आपको बताया यूवी लाइट, लेमिनार एयर फ्लो में हम जब काम करते हैं तो यूवी लाइट ऑन कर देते हैं तो वो भी क्या है आपका स्टेरलाइजेशन। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी स्टेरलाइज करने के लिए, कैसे कैसे आप इसको स्टेरलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब आपका बचा है ट्रांसफर एरिया, कल्चर रूम वगैरह, मीडिया प्रिपरेशन, तो वो सारी हम बात कर लेंगे आपसे मंडे को। ठीक है। मंडे को हम क्लियर करेंगे कि क्या कौन कौन सा रूम, कैसे हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं, मीडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। कोई डाउट है तो आप मंडे को पूछिएगा और इसको पढ़ के आइएगा। ये पूरा चैप्टर आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैंने एक बात आपको बता दूं, पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो तो कोशिश करना, कल संडे है, पूरा चैप्टर पढ़ लेना। हालांकि मैं पढ़ाऊंगी जिससे क्या है कि जिस वक्त मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक बार में सब बिल्कुल घुसेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है। जो मैं आपको समझाऊं फिर ही आप पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों।